मैं बता रहा हूँ आरसीएम का मुझे अब तक साफ पता नहीं है, क्योंकि जब टीसी छाबड़ा जी के पास हम लोग एक बार बैठे थे तो उन्होंने बोला जब मैं पेंट के साथ काम शुरू किया था, फिर शर्ट आया, कुछ प्रोडक्ट आए, तो मुझे नहीं पता था कि एक हेल्थ कार्ड जैसा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। आया ना जी, आया बिल्कुल आया। ऊपर वाला पूरी तैयारी में है, आपके भी और कंपनी के भी। अब वो तो तैयारी कर रहा, आपके पास कोई प्लान लेके आ रहा है। देखो अब तक जो भी काम हमने किया, जैसे मान लो बच्चे का एडमिशन कराया, तो बच्चे का एडमिशन हम किस स्कूल में कराएंगे पहले पता कर लेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही। जैसा हमारा जेब अलाउ करता है उस हिसाब से हम स्कूल चूज कर लेते हैं। अगर नहीं जेब अलाउ कर रहा है तो हम सरकारी स्कूल में कोई डालता है। मेरी बात से सहमत है नहीं? सरकारी स्कूल में जो टीचर है वो ऐसा टीचर है जो पूरी तरह क्वालिफाइड है, लेकिन वहाँ हम नहीं भेजते बच्चे को, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ माहौल नहीं है। क्या नहीं है? माहौल। और एक प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है वो पूरा क्वालिफाइड नहीं है, वो 3000 4000 तनख्वाह का, फिर भी हमारा बच्चा वहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पर माहौल है। क्या है? माहौल है। यानी ये बिजनेस भी माहौल का है। किसका है? माहौल। और वो माहौल दिखेगा आपको 10 सितंबर को। एक बार ताली बजा दो 10 सितंबर। तो ये शुरुआत ये सबको बताना, आज से सबको बताना कि जय आरसीएम 10 सितंबर जय आरसीएम। पूछे है क्या 10 सितंबर? मतलब गाजियाबाद में लहर आने वाली है। क्या आने वाली है? लहर आने वाली है। ऐसा उसको दिमाग में बिठा दो। और अगर मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस चलता ही मीटिंग से है, 1% चलता है लोगों को जोड़ने से। क्या करने से? जोड़ने से। और 9% चलता है लोगों को सामान को बेचने से, हैं? और 9 और 1 कितना हो गया? 10। और 90% बिजनेस चलता है मीटिंग में आने और लाने, सीखने से। मीटिंग में आने और सीखेंगे कहाँ? मीटिंग में तो सीखेंगे, और कौन सी जगह सीखने का? तो मेरा ये कहना है कि आपके पास सुनहरा मौका है। क्या है? उस मौके को कैश नहीं करना, क्योंकि आपने जितने काम आज तक किए ये आपकी प्लानिंग थी, लेकिन इस बिजनेस में ऊपर वाले की प्लानिंग है, इसलिए आपके पास कोई आया बताने के लिए, आपको नहीं पता था। सहमत है नहीं? अब ऊपर वाला तो लेके आना चाहता है और फिर आप कहते हो मुझे तो बहुत पता है, मैं तो नहीं, मेरा तो सब पता है, मैं सब जानता हूँ, सब बेकार। कहते नहीं कहते? क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो आपकी परीक्षा भी लेगा ना। एक दिन व्रत रखोगे, उस दिन भूख ज्यादा लगेगी, तो परीक्षा में फेल हो गए, फिर साइड हो गए। भाई इतनी अच्छी चीज जाता क्या है यहाँ से? कुछ आज तक जाने के लिए है क्या? नहीं। खोने के लिए नहीं है। भाई मेरा कहने का मतलब है, साबुन आपके घर में पहले आ रहा था, अब भी आएगा, पहले आज तक आया, कुछ नहीं पाया, अब ये सामान आएगा, आपको सम्मान पाएगा। सम्मान पाएंगे नहीं पाएंगे? भाई यहाँ आने से आज मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं चला जाऊँ, मेरे को वहाँ बस फोन करने की जरूरत है, लोग आ जाते हैं। क्या सम्मान ही तो है? नहीं तो कौन किसको पूछता है? तो ये क्या है? ये चीजें अपने आप को तैयार करना है। आपको अंदर शक्तियां भरी हुई हैं, बस उस शक्ति को निकालना है। अमिताभ बच्चन जब पहली बार वहाँ गए, क्या बोलते हैं, मुंबई, तो उनको काम नहीं मिल रहा था अमिताभ बच्चन को, क्योंकि उससे पहले दिल्ली दूरदर्शन पर उन्होंने कुछ बोला था, तो वहाँ उन्होंने उनको वहाँ बोला कि भाई इनको काम देंगे, इनकी आवाज़ तो गधे जैसी आवाज़ है, मतलब ऐसी आवाज़ है, तो उनको काम नहीं मिल रहा था। तो एक बार इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि अगर यहाँ सक्सेस नहीं होंगे, अगर सक्सेस नहीं होंगे तो टैक्सी चलाएंगे। क्या चलाएंगे? टैक्सी। ये जो चलती, वो उस जमाने में वहाँ टैक्सी का जमाना था, अब तो यहाँ पर भी खूब चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन लगे रहे लगातार। एक एक कमरे में 3-4 लोग रहते थे, बताते हैं शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, ऐसे कई लोग, और वो एक दूसरे मतलब स्क्रीनिंग दे के आते थे, टेस्ट दे के आते थे। आपका भी टेस्ट कहाँ होगा? जब आप प्लान दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे कि भाई मैं एक ऐसे अभियान के साथ जुड़ा हूँ जो हिंदुस्तान को स्वस्थ भारत बनाना चाहता है। सबसे बड़ी आज अपने देश में 2 ही समस्या है, एक है बीमारी और दूसरा है बेरोजगारी। हेलो, यस। कौन सी? बीमारी और बेरोजगारी। कौन सी? बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी और बेरोजगारी। और इसका उपाय किसी की सरकार के पास है क्या? नहीं। यानी कि बीमारी और बेरोजगारी दोनों का हमारे हाथ में है उपाय। चाबी है। से अगर आरसीएम
सबको समझ में आ जाए तो बीमारियों बेरोजगारी भाग जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भाग जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस। आवाज अंदर अगर है तो थोड़ा निकालो, जग जाओ अंदर से। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। एक बीमारी की बात आपके सामने कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारी आधी आबादी महिलाओं की है नहीं है? हमारी माताएं बहनें, और वहाँ पर एक बड़ी समस्या आती है कि वो पहले जो बीमारियाँ आती थी हमारे देश में, वो गांव का गांव साफ हो जाता था। डायरिया जैसी बीमारी थी, एक तो आया धीरे धीरे, और वो बीमारी होती थी गंदगी से। हमें ज्ञान नहीं था, गंदगी बहुत थी, बाहर गंदगी थी, और वही मक्खी गंदगी पे बैठती थी, वही मक्खी हमारे खाने पे अंदर में आती थी, और बीमारी हमारे अंदर जाती थी, और डायरिया जैसी बीमारी आती थी, या बहुत सारी बीमारियां थी। उसके उपाय हमने धीरे धीरे कर लिए। डायरिया थी, चेचक थी, ऐसे बहुत बीमारियां थी। सहमत है नहीं? आज जब बहुत सारी चीजों का उपाय हो गया तो एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया, और वो बीमारी है महिलाओं के अंदर भयंकर है। वो बीमारी है महिलाओं के यूट्रस में गांठ बन रही है, तेजी से बढ़ रही है? महिलाओं को कैंसर हो रहा है, वहाँ महिलाओं को लिकोरिया हो रहा है। वो हमारी माताएं बहनें पहले शुरू में तो बताती ही नहीं है, मतलब छुपाती हैं, और वो हुआ कैसे? वो हुआ गंदगी से, सफाई नहीं। उसका प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, हाइजीन। क्या गया? यस, हाइजीन। ये बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अपने घर में पहले इस्तेमाल करना है, फिर अपने महिलाओं के माध्यम से ये पड़ोसी अड़ोसी तक ले जाना है। ये सोच के जाना है कि भाई बीमारी भगाना है। केरला में ये ईश्वर का बहुत तेजी से काम चला, क्योंकि केरला में 100% लिटरेसी है लेडीज में। केरला की महिलाएं सबसे पहले नर्स के रूप में न केवल दिल्ली में, न केवल गाजियाबाद में, पूरी दुनिया में काम करने गई। हेलो, सही बात है। नहीं जाने, अब नर्स में दूसरे लोग आने लग गए, पहले केवल केरला के थे। और वो अपनी बात करने में, रखने में कोई उनको झिझक नहीं है। अभी हमारे यहाँ थोड़ी शर्म है, क्या है? शर्म। लेकिन वो शर्म अगर ज्यादा रहेगा तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी, बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब उससे इतनी बड़ी समस्याएं आ रही हैं कि जिसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते, है ना? तो अल्टीमेट इसको जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उनका काम बड़ा हो रहा है, तो आपको हमको भी इस पर काम करना है। अब ये चूंकि 30 साल का प्रोडक्ट है, हमारे पास कंसिस्टेंसी एक पार्ट सामने आ गया। नीचे है तो सबके लिए, लेकिन जो बेस है नीचे है, 5000 से कम भी चलता है, उसको तो केवल प्रोडक्ट मिलना है। क्या मिलना है? अब वो प्रोडक्ट लेने की ताकत नहीं बताएंगे तो वो लेगा क्या? नहीं। तो वो आपको पहला काम तो ये करना अपने टीम में कि वो कंसिस्टेंसी की पावर बतानी है, कि कंसिस्टेंसी में आप अगर प्रोडक्ट लेंगे तो 12% से लेके 36% तक लाभ मिलेगा। कितना? 12 से 36 तक। अब 36 क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 36 को हाईलाइट करना है। कितने? किसको? 36 किसको मिलेगा? 36 को उसको मिलेगा जो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट पे काम करेगा, कीसोर के प्रोडक्ट पे काम करेगा, न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट पे काम करेगा, गामा के प्रोडक्ट पे काम करेगा। हेलो, यस, मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल। तो कीसोर अपने पास आज इस महीने के 5 दिन और अगले महीने के 30 दिन हैं। मतलब हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया की जितनी कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है, पहली सालगिरह, पहली एनिवर्सरी कोई भी इतने बड़े स्टेडियम में नहीं मनाया है जितना हमारा कीसोर मनाने जा रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और उसकी इतनी बड़ी तैयारी है, और उसके चीफ गेस्ट हैं किरण बेदी। आप सब लोग उनको बताने की जरूरत नहीं, उनको एक बार जोरदार तालियां किरण बेदी। तो आप उनको सुनेंगे, उन्होंने बहुत सारी चीजों के सेक्टर पर काम किया हुआ है, उनको जानेंगे। आज तक ऐसे सुनने को नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है कि ये 1500 पीवी करके आपको मौका मिलता है, 3000 पीवी करके कपल के साथ मौका मिलता है, टीम में करा काम को करा करके आप अपने टीम को बड़ा कर सकते हैं। ये आपके पास ऐसा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस पर जी जान लगा देना है। कोई करेगा नहीं करेगा मतलब नहीं है, बोलना है तो बोलना है। क्या मैं बता रहा हूँ, अभी जब से मेरे माइंड में क्लियर हुआ, मैं अपनी बात करने लग गया, कल से आज तक 10 लोग तैयार हो गए जो बिल्कुल तैयार नहीं थे। 1 रुपए का प्रोडक्ट 30 का नहीं लेते थे, लेकिन 10 लोग तैयार हो गए।
तो इससे पता लग रहा है कि अगर हम चाहें 100, 200, 500